चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। डोंगरीला के घने जंगलों में शैतान की पूजा करने वाली एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी। शैतान, मैंने आज तक ना जाने कितने ही इंसानों को मार कर तेरे सामने बलि चढ़ाई है, लेकिन अब तक तूने मुझे शक्तिशाली नहीं बनाया। आखिर इस दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बनने के लिए मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा। तभी शैतान के पुतले से एक आवाज आती है। तूने आज तक मुझे सिर्फ मामूली इंसानों का मांस खिलाया है। मैं परियों का स्वादिष्ट मांस खाना चाहता हूँ। जब तू मुझे परियों का मांस खिलाएगी तब मैं तुझे इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बना दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे तेरी शर्त मंजूर है। मैं तुझे परियों का ही मांस खिलाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन अपना रूप बदलकर परी देश के नगर में पहुंच जाती है। मुझे बहुत चालाकी से परियों को पकड़ना होगा। यहाँ की रानी परी बहुत खतरनाक है। अगर मैंने जरा भी चूक कर दी तो मैं मुसीबत में फंस सकती हूँ। उसके बाद चुड़ैल परियों पर नजर रखने लगती है। वहाँ की परियां अपना ज्यादातर समय साज श्रृंगार करने में बिताती थी। अच्छा, तो यहाँ की परियों को सजने संवरने का बहुत शौक है। अब मैं इन्हें आसानी से अपने जाल में फंसा सकती हूँ। उसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में लौट जाती है और अपनी शक्ति से ढेर सारी जादुई नेल पॉलिश की शीशियां प्रकट करके उन्हें एक टोकरी में भर लेती है। फिर अगले दिन चुड़ैल उस टोकरी को लेकर परिदेश पहुंच जाती है और गलियों में घूमकर आवाज लगाने लगती है। पृथ्वी की जादुई नेल पॉलिश ले लो। जादुई नेल पॉलिश लगाकर अपनी नाखूनों को खूबसूरत बना लो। जल्दी आओ, जल्दी ले लो। तभी दो परी बहनें चुड़ैल को आवाज देकर अपने घर में बुला लेती हैं। चुड़ैल उन परियों के घर में जाकर अपनी टोकरी से तरह तरह की रंग बिरंगे नेल पॉलिश निकालकर उन्हें दिखाने लगती है। ये बहुत ही खास तरह की जादुई नेल पॉलिश है, इसीलिए मैं इन्हें बेचने परिदेश आई हूँ। हाँ, तुमने नेल पॉलिश वाकई में बहुत ही सुंदर लगा रखी है। उसके बाद वो दोनों परी बहनें अपनी नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो दोनों परियों के शरीर का आकार खिलौने की तरह छोटा हो जाता है। अरे, अचानक हम दोनों के शरीर का आकार इतना छोटा कैसे हो गया? ये मेरी भूतिया नेल पॉलिश का कमाल है। अब मैं तुम दोनों को शैतान के हवाले कर दूंगी, फिर वो तुम्हें मार कर खा जाएगा और मुझे दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बना देगा। इतना कहकर चुड़ैल उन दोनों परियों को पकड़कर अपनी थैली में डाल देती है। इस तरह शाम होने तक चुड़ैल अपने भूतिया नेल पॉलिश के दम पर बहुत सारी परियों को छोटी बनाकर उन्हें अपनी थैली में कैद कर देती है। अब मेरे पास बहुत सारी परियां जमा हो गई हैं। इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए मुझे फौरन पृथ्वी के जंगल में पहुंच जाना चाहिए। इतना कहकर चुड़ैल वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी पहरेदार परी उसे रोक लेती है। अरे, तुम कौन हो और आज से पहले मैंने कभी तुम्हें परिदेश में नहीं देखा। तभी पहरेदार परी की नजर चुड़ैल के बड़े थैले पर पड़ती है। तुम्हारे इस थैले में क्या है? चलो खोल कर दिखाओ मुझे। नहीं नहीं, इसमें ऐसी कोई खास चीज नहीं है। मैं तो यहाँ जादुई नेल पॉलिश बेचने आई थी। आप मेरी नेल पॉलिश लगाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरी नेल पॉलिश कितनी अच्छी है। इतना कहकर चुड़ैल पहरेदार परी के हाथ में एक नेल पॉलिश की शीशी रख देती है, लेकिन पहरेदार परी बहुत सख्त थी। वो चुड़ैल की बातों में नहीं आती और उसकी थैली की तलाशी लेने की जिद करने लगती है। अरे, अब मैं क्या करूं? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी वहां से रानी परी की सवारी गुजरती है। क्या हुआ पहरेदार परी, ये औरत कौन है? रानी जी, मुझे इस औरत पर शक है। इसने अपने थैले में जरूर कोई कीमती चीज छुपा रखी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये परिदेश से चोरी करके भाग रही है। चलो इसी वक्त इसका थैला खोलो। ये सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है।
अरे ये रानी परी कहाँ से आ धमकी। चुड़ैल को इस तरह बड़बड़ करते देख रानी परी को यकीन हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो उसी वक्त अपनी जादुई पानी की बोतल से थोड़ा सा पानी निकालकर चुड़ैल के ऊपर छिड़क देती है और अगले ही पल चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। अरे ये तो एक चुड़ैल है, पकड़ो इसे। चुड़ैल थैला लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पहरेदार परी अपनी जादुई छड़ी से चुड़ैल को रस्सियों से बांध देती है। फिर पहरेदार परी थैला को खोलकर देखती है, उसके अंदर मौजूद छोटी छोटी परियों को देख उसके होश उड़ जाते हैं। देखिए रानी जी, ये चुड़ैल हमारी परियों को पकड़कर पृथ्वी पर ले जा रही थी। रानी परी उसी वक्त अपनी जादुई छड़ी से सभी परियों को उनके असली रूप में ला देती है। उसके बाद रानी परी चुड़ैल को पकड़कर परिदेश के चौराहे पर ले जाती है। मुझे माफ कर दीजिए रानी जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद दोबारा कभी परिदेश कदम नहीं रखूंगी। मुझ पर रहम करिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़िए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पकड़े जाने पर तेरी जैसी चालबाज चुड़ैल इसी तरह का रोना रोती हैं, लेकिन मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। चल मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर रानी परी चुड़ैल को उठाकर चौराहे पर मौजूद एक आग के कुएं में फेंक देती है और देखते ही देखते आग में जलकर चुड़ैल पूरी तरह राख हो जाती है। इस तरह उस धोखेबाज चुड़ैल का अंत हो जाता है। तो आपने देखा दोस्तों नेल पॉलिश बेचने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालची और धोखेबाज लोग चाहे जितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होते और अंत में उन्हें उनके किए की सजा मिलकर ही रहती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।